राधे यूट्यूब फैमिली को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। राधे राधे। देखिए भैया, मैं एक बात कहूँ आपसे, जो भी हैं, देवर हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, जो औरत 5 बजे नहीं उठती ना, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है। चाहे वो कितना भी उसका पति धन कमा ले, रात और दिन कितना भी धन कमा ले, उसके घर में कुछ भी नहीं होने वाला। जो पत्नी 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा करके अपने पति को नाश्ता बना के ऑफिस के लिए विदा करती है, तो देखिए उसमें लक्ष्मी मैया आती है। जिसने दरवाज़ा खोल दिया 5 बजे, उसके घर में लक्ष्मी का वास है। जिसने दरवाज़ा नहीं खोला 5 बजे, वो ज़िंदगी भर कमाता रहे, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। और दूसरी बात, पति से पहले खाना खाना नहीं खाना चाहिए। जब पति आ जाए, चाहे रात के 12 बजे क्यों ना आए, इंतज़ार करना चाहिए कि मेरा पति इतनी ठंड में ड्यूटी करके आ रहे हैं, तो मैं उनका घर में बैठ के इंतज़ार नहीं करती। लेकिन क्या करें, आजकल तो मॉडल ज़माना है भाई। पति भी आजकल मैंने ऐसे देखे हैं कि पति भी चाय बना के बीवी को पिलाते हैं कि लो जी धर्म पत्नी पी लो। पता नहीं कैसे पति होते हैं। अब कुछ दिन पहले कुंभ का मेला लगा था, तो सब जाते थे, उसमें सब जा रहे थे कुंभ। एक फ्रेंड मेरी भी थी, मेरे से बोली, बहन कुंभ में चलोगी क्या नहाने? मैं बोली मैंने इतने पाप ही नहीं किए जो मैं कुंभ में जाऊँ नहाने। देखिए अच्छी बात है, गंगा नहाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताओ, जब माँ तो घर में बैठी है, माँ को तो तुम पूछ ही नहीं रहे हो, ना खाने के लिए, नहाने के लिए, न धोने के लिए। माँ के कमरे में तो आप जा ही नहीं रहे हो, खुद तो जा नहीं रहे हो, माँ बाप तो जा ही नहीं रहे। खुद माँ बाप तरस रहे कि कब हमें चाय मिलेगी, कब हमें रोटी मिलेगी। माँ बाप को तो तुम दे नहीं रहे, और मंदिर में जाके इतना बड़ा घंटा हिला रहे हो, उससे क्या होगा? कुछ होगा? अब कितना भी कुंभ में चली जाओ, 10,000, 15,000, 20,000, 1,00,000 फूके आओ, जिसके माँ बाप घर के अंदर बैठे हैं, वो भूखे तरस रहे, वो रोटी के लिए तरस रहे। क्या फ़ायदा तुम्हारा कुंभ में जाने का, और क्या फ़ायदा तुम्हारा गंगा नहाने का? कोई फ़ायदा है बताओ? मेरे ससुर थे, मैंने भी सेवा की, खूब की अपने सास ससुर की। ऐसी बात नहीं है मैंने सेवा नहीं की है। हमें तो आज भी लगता है कि हमारे सास ससुर होने चाहिए, लेकिन क्या करें, तकदीर को जो मंजूर है वही होगा। मेरे सास ससुर चले गए, मैंने सेवा की, मैंने बहुत कुछ पाया। आज उन्हीं की सेवा से मैं कीर्तन जागरण भी करती हूँ, और हर इंसान मुझे बुलाता है, छोटा घर भी बुलाता है, बड़ा घर भी बुलाता है। क्योंकि उसमें खासियत बताऊँ क्यों है? उसकी खासियत ये है कि मैं किसी से अपनी फ़ीस तय नहीं करती हूँ। आजकल 2 भजन याद कर लेती हैं और तो कह देती है मैं तो 5500 लूँगी, 3100 लूँगी। अरे क्यों भगवान को बेचते हो? डूब मरो थोड़े से पानी में, भगवान कभी बेचा नहीं जाता। मैं तो ये कह देती हूँ, अगर मुझे कोई बुलाता है तो मैं ये कह देती हूँ जो तेरा मन करे वो दे देना, नहीं तो चली आऊँगी अपने घर पे। किसी से कोई मांगती नहीं हूँ। लेकिन मेरे भक्त बहुत समझदार हैं, बिन बोले ही दे देते हैं। अब आ गई माँ बाप की बारी। जब माँ बाप की अगर तुम सेवा करोगे, तभी तो ये देखना कि तुम्हारे साथ भी सामने तुम्हारे बेटा खड़ा है। अगर तुमने माँ बाप की सेवा करी तो तुम्हारा बेटा भी वही देख के करेगा। अगर तुमने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो आप अपनी उम्मीद मत करना कि आपकी सेवा होगी। आपकी सेवा कभी नहीं हो सकती। एक मेरा भाई है, भाई तो मेरे 5 हैं, और 5 भाई मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी को ऐसे रखते हैं हाथों पे, बहुत अच्छी किस्मत पाई है। मैं अपनी मम्मी से बार बार यही कहती हूँ, मम्मी आपने इतनी अच्छी किस्मत पाई है, आपकी बहुएं अच्छी हैं, आपके बेटे अच्छे हैं, और मेरे तो एक बेटा है, मेरा क्या होगा? लेकिन मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, तो इसलिए मेरे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो रास्ते में चलते चलते मेरी सहेलियाँ मुझे घर ले जाती हैं और बोल देती हैं किरण जी लो। अरे मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा बंसी वाला है, और जिसके पास मुरली वाला हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे हजारों दुश्मन खड़े हों, फिर भी मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास खाटू श्याम है, मेरा बंसी वाला मेरे पास है। और मैं लिख के देती हूँ कि 24 घंटे में अगर मैं जो मांगती हूँ मेरा बंसी वाला पूरा करता है, 24 घंटे में। अच्छा, कोई मित्र छूटे या कोई मुझे पकड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा बाबा कभी मुझसे रूठना नहीं चाहिए।
इसलिए मैं हर इंसान को देखती हूँ, माँ बाप बड़े बूढ़े में सब में ये देखती हूँ कि अगर कोई मेरे लायक सेवा हो तो मुझे बताइए। ठीक है, क्या करूँ, किसको समझाऊँ अपनी बात। और आजकल जो लड़कियाँ आती हैं ना, लड़कियाँ औरत, एक औरत आती है इतना बड़ा तो पेट फटा हुआ है उसका, इतना बड़ा पेट फटा हुआ है और आके पेट ही दिखाती है। अरे साली तेरा पति कहाँ गया, जो इतनी गंदी वीडियो बनाती है, इतनी बुरी लगती है ना, देखने में भी इतनी बुरी लगती है, मन करता है साली के मुंह पे मारे खींच खींच के। और मैं डरती नहीं हूँ, मैं इसलिए ये वीडियो बना के भेज रही हूँ कि कुतिया के मुंह में जाना, कान में जाना चाहिए ये बात। कैसी बदतमीज औरत है।